हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे लगता है आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बच्चों हमारा पास है ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज है हमारे पास 8.2 जो कि वेरी इजी है। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें और कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए। 8.2 करने से पहले बच्चों हमें एक टेबल देखनी पड़ेगी जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में ऊपर मेंशन है, टेबल नंबर 8.1। इस टेबल में देखिए बच्चों क्या कर रखा है इन्होंने। साइन 0 दैट इज़ द वैल्यू 0, साइन 30 1/2। मान लो अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है, देखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू में, तो आप बोलोगे बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, और आपको ये चीज़ अच्छी तरह से बच्चों याद रखनी है। ठीक है, या तो आप ये टेबल याद कर लो पूरी, अदरवाइज़ आप एक काम कर सकते हैं कि पहली 3 लाइनें याद कर लो, जैसे साइन की याद कर लो, कोस की याद कर लो, टैन की याद कर लो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 1 हो जाती है। ऐसे ही कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2, कोस 90 की वैल्यू 0। tan 0 जाओ 0, tan 30 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है और tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 नोटिफाइड। आप बच्चों ये वैल्यू सारी की सारी क्या कर लो, 3 लाइनों की पहली फर्स्ट 3 रोज़ अच्छी तरह से लर्न कर लो। मैं कहता हूँ चाहे इसको आप क्रैमिंग कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास समय बहुत कम होता है। ना तो आपके पास टेबल बनाने का समय रहेगा ना कुछ, आप जो जितना याद कर लेंगे वही आपके पास आएगा। तो देखिए बच्चों, इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं, मान लो हमने कह दिया आपको फर्स्ट 3 लाइन याद कर लो, आपने फर्स्ट 3 लाइन अच्छी तरह से याद कर ली है। अब नेक्स्ट 3 कैसे याद होगी, नेक्स्ट 3 के लिए बच्चों ये याद करो, देखो थोड़ा फॉर्मूला इसे याद कर लो, जैसे कि साइन थीटा को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 में कोसिकेंट थीटा कोमा, ऐसे ही कोस थीटा को आप ये लिख सकते हैं, देखो कोस थीटा दैट इज इक्वल टू में 1 में सेकेंड थीटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही हम tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, tan ये a है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू 1 में कोट थीटा, हम ये लिख सकते हैं ना। चलिए, ये बच्चों रिलेशन है साइन और कोसिकेंट का, कोस और सीकेंट का, और टैन और कोट थीटा का। अब इन रिलेशंस का यूज़ करके हम नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ मतलब कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए ये तीनों फार्मूला इसी तरह से लिख लेना बच्चों, अभी ये यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है और इसके बाद मुझे लगता है आप सारे सवाल खुद ही कर देंगे। देखिए, आप कोसिकेंट को ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर आप वाले जो ऊपर फॉर्मूला लिखा अभी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 में कोसिकेंट थीटा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा को 1 में साइन थीटा भी लिख सकते हैं। भाई पहले पास साइन यहाँ था तो साइन नीचे आ जाएगा, कोस नीचे था ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब मान लो आपको कह दिया जाए कोसिकेंट 30 की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या आने वाली है, तो देखो सिंपल है, जहाँ थीटा है वहाँ 30 रख दो दोनों जगह पे। यहाँ थीटा था ना, वहाँ हमने 30 कर देना है। ये लो, ये हो गया हमारे पास 30 और यहाँ भी हो गया हमारे पास 30। क्लियर है कि बच्चों बात या नहीं? थोड़ी थिकनेस इसकी कम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने साइन 30 कर दिया, कोसिकेंट 30 की वैल्यू निकल के आने वाली है। अब देखो इज इक्वल टू में 1 में, अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद ही है, मैंने पहले ही कहा था, आप पहले 3 रोज अच्छी तरह से याद कर लो। तो साइन 30 की वैल्यू हमें याद रहेगी तो हम लिख देंगे 1 में क्या हो जाती है बच्चों 2 हो जाती है। तो 1 एज इट इज रख दिया, अपॉन में 1 अपॉन में क्या रखते हैं यहाँ पर
टू, थोड़ा इसको रिलेज कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से आ जाएगा ये। देखिए 1 ये वाला आ गया और 1/2 आ गया। अब नीचे ये 2 डिवाइड का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा ना। तो कोसिकेंट 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 आ जाएगा। यही देखो आपके पास टेबल में गिवन है कि कोसिकेंट 30 डिग्री दैट इज समझे कि नहीं समझे बच्चों। अब सिमिलरली अगर आपको और वैल्यू निकालनी हो कोसिकेंट की, मान लो 45 निकालनी हो, 35 निकालनी हो, 40 कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या आने वाली है देखो। तो सिमिलरली करोगे, देखो मान लो कोसिकेंट 45 की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री, है ना बच्चों। चलिए अब हमें पता है 1 एज इट इज आ गया ऊपर वाला। साइन 45 की वैल्यू देखो कितनी होती है, साइन 45 1/√2 हो जाती है। तो 1/√2। अब ये देखो नीचे डिवाइड का है √2, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास √2 आ गई कि नहीं। कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2 आ गई। ये देखो कोसिकेंट 45 की वैल्यू ये रही √2। नेक्स्ट आप अपने आप निकाल के देखना बच्चों, ठीक है। कर सकते हैं ना अब ये बात, चलो बहुत अच्छी बात है। सिमिलर केस सीकेंट वालों के लिए भी बहुत अच्छा ऐसे ही सिमिलर केस बनेगा। ध्यान रखने की बात है बस थोड़ा सा। देखिए बच्चों कैसे बनेगा सीकेंट वालों के लिए। अब हमें मान लो सीकेंट की निकालनी है वैल्यू, हमें निकालनी है सीकेंट 30 की वैल्यू। तो सीकेंट 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू में 1/में कोस 30 डिग्री, या आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है। 1/में कोस 30 की वैल्यू देखो क्या आती है, कोस 30 की वैल्यू आपको याद ही होगी तो √3/2 होती है। तो यहाँ लगाओ √3 में। अब ये 2 नीचे डिवाइड का है बच्चों तो ऊपर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2/√3 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2/√3 किसकी वैल्यू आएगी बच्चों, सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 आ गई हमारे पास। ऐसे ही बच्चों इसकी सारी वैल्यूज़ आप निकाल लेंगे, √2 भी आ जाएगी। देखो सीकेंट 30 2/√3 आ गई। समझे बच्चों इतनी बात या नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बस एंगल चेंज करते रहना और जो कोस की वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल करते रहना, बस आपके पास आंसर आता रहेगा। समझ गए बात या नहीं। चलिए अब मान लो हमसे कह दिया जाए कि आप फाइंड आउट करो tan की वैल्यू फाइंड आउट करो। मान लो हमें कह दिया जाए कोट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलो कोट की वैल्यू मान लो हमें कह दिया जाए कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या आने वाली है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों कोट 60 की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोट 60 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 1/में ऐसे ही tan 60 डिग्री लिख सकते हैं इसको। और आपको पता है 1/में tan 60 की वैल्यू देख लो बच्चों, आपने याद कर रखी होगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है 1/में √3 हो जाती है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर पुट कर देंगे कि 1/में √3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब ये नीचे √3 है, मल्टीप्लाई का है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, डिवाइड का हो जाएगा। नहीं नीचे डिवाइड का, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कोट 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। तो कोट 30 की वैल्यू हमारे पास √3 आती है। tan 60 सॉरी यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, देखते हैं।
tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास बच्चों, √3 होती है। tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3 होती है। सॉरी, हमने tan 30 की वैल्यू यहाँ लिख दी है। तो बच्चों यहाँ देखो tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, तो यही आ जाएगा आपकी बार आंसर। तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/3। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, cot 60 की वैल्यू आ गई 1/3। तो आप ऐसे करके सिमिलरली cot ये रहा देखो और 60 ये रहा, तो 1/3 आ गई। आप ऐसे करके सिमिलरली सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ये 3 टेबल अच्छी तरह से, 3 रो अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी। लर्न कर लो बच्चों इसको, आप नेक्स्ट 3 अपने आप निकाल लेंगे फॉर्मूले से, और बाकी ये 3 तो अच्छी तरह से लर्न कर लो, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं रहने वाला कि आप इसके ऊपर समय लगाएं टेबल बनाने पे, ठीक है। मेथड कई सारे हो सकते हैं, मैथमेटिक्स करने के कोई एक मेथड डिफाइन नहीं है, कई सारे मेथड होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से सम को सॉल्व आउट कर रहे हैं। क्लियर है ये बच्चों बात या नहीं? चलिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया देखो बच्चों, sin 60 cos 30 sin 30 प्लस में sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी इजी है, ये भी एकदम सिंपल है। देखो फर्स्ट सम ये रहा आपका, कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए। क्वेश्चन था हमारे पास sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसकी सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। sin 60 की वैल्यू बच्चों आपको याद ही होगी √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ से आपने देख ली बच्चों, देखो वैल्यू यहाँ से, ये टेबल आपको गिवन थी ना, तो यहाँ देखो cos 60 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पुट करते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 3 आता है। कैसे आएगा देखो, 3 रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, हाफ हो जाता है, मतलब 1/2 पावर चल रही होगी। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 था, √3 था, √3 का मतलब क्या होता है, हाफ हो जाता है 3 की पावर। अब देखो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो मतलब हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है ना, बेस सेम था, पावर क्या कर दी हमने, ऐड कर दिए, 2 + 2 कर लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम तो, अरे हाफ और हाफ अगर जोड़ देते हैं तो 1 बन जाता है, तो 3 की पावर 1 मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो वैसे ही √3 से जब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है निकल के, 3 आ जाता है। वेरी इजी है, बस थोड़ा आपको कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे, कहाँ पर क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 3 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास बच्चों 4 आ गया। ऐसे प्लस 1/2 मल्टीप्लाई करा 1/2 के साथ, तो 1/4 आ गया हमारे पास। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, 4/4 मतलब 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, क्या आने वाली है। तो देखो बच्चों मैंने आपको पहले ही मेंशन कर रखा है, बता रखा है इस मैटर के बारे में। देखो कि जहाँ पर tan² 45 लिखा है ऐसे, तो चाहे tan हो, चाहे sin² हो, चाहे कुछ भी हो, हम इसकी वैल्यू इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, tan 45 का होल का स्क्वायर, समझे बात या नहीं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर ऐसे किया, तो 2 tan² 45 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 2 बाहर आ जाएगा, tan 45 का होल का स्क्वायर। ऐसे ही cos² 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो cos 30 का होल का स्क्वायर। ऐसे ही हम साइन को कह सकते हैं sin 60 का होल का स्क्वायर। समझिए बच्चों बात या नहीं। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2 का होल का स्क्वायर कर दिया, माइनस एज इट इज sin 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 60 का होल का स्क्वायर। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल का स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, ये इस √3 का भी है और ये नीचे वाले 2 का भी है।
समझ रहे हैं बात या नहीं कि नहीं समझे? ये दोनों का स्क्वायर है, मतलब जब होल स्क्वायर लगता है तो इसका मतलब है कि भाई दोनों के नाम का स्क्वायर लगा हुआ है। समझे बात या नहीं? तो देखिए कैसे करना है, एकदम इजी है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ इतना ठीक है, ठीक है। ये स्क्वायर इस √3 का भी है और इस 2 का भी है, तो स्क्वायर से ये वाला √3 तो रूट कट गया, लेकिन अब 2 का भी स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 एज इट इज आ गया, माइनस स्क्वायर से रूट तो कट गया तो यहाँ 3 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। दोनों ही देखो सेम टर्म है, और एक प्लस के एक माइनस के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझिए बच्चों या नहीं? वेरी गुड। तो आपका सेकंड सम भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड सम वेरी इजी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी सिंपल है। देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, देखो कि कोस 45 डिग्री सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, एकदम जिसे कहते हैं हलवा है एक तरह से, आप इसको इजीली कर लेंगे। कैसे करोगे, देखो कोस 45 की वैल्यू आपको पता है √1/√2 होती है, और सीकेंट 30 की वैल्यू भी 2/√3 होती है। ये भी पता है आपको कि नहीं पता बच्चों, कि सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है, और प्लस में कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 2 हो जाती है। लिख दिया हमने सिंपली 1/√2 एज इट इज़ लिख दिया। इसके नीचे 1 लगा दिया बच्चों, 2 के नीचे क्या लगाया हमने 1 लगाया। √3 का और इसका एलसीएम ले लेंगे तो √3 आ जाएगा हमारे पास। √3 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारे पास 2 आ जाएगा एलसीएम लेके ना। बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। ऐसे ही 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा। क्लियर है ये बच्चों बात या नहीं बात? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर वाली टर्म ये बन गई। अब देखिए किस टर्म में, देखो ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख दो सबसे पहले। तो यहाँ हमने ऐसे कर दिया, एज इट इज़ लिख दिया, मतलब 1/√2 एज इट इज़ लिख दिया। अब ये नीचे डिवाइड का था तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो √3 नीचे से ऊपर उठ के मल्टीप्लाई का हो गया, और ये नीचे का नीचे ऐसे आ गया। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आ जाएगा। अब इस वाली टर्म को देखो, 2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√2 बन गया। ऐसे 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाली टर्म हमेशा रूट से मल्टीप्लाई होगी, तो √3 √2 से मल्टीप्लाई होकर √6 बना लेगा। 2 बाहर चल रहा था इनका तो 2 एज इट इज़ आ गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों यहाँ पर। अब एक टर्म बच्चों ने अपने रैशनलाइजेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है, वेरी सिंपल है रैशनलाइजेशन। जबकि देखिए आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत ज़्यादा रैशनलाइजेशन के सम भी किए हैं, रैशनलाइजेशन भी पढ़ा है। देखिए कैसे करना है इसको। रैशनलाइजेशन कहता है कि ये वाली होल टर्म जो आपके पास थी, इसको तो एज इट इज़ लिख दो पहले। इसको तो हमने क्या कर दिया, इस वाली पूरी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये लो एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, ये टर्म ऐसे, ठीक है ना। ये √3 वाली एज इट इज़ आ गई। अब नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो वेरी सिंपल हो जाएगा ये। तो देखिए 2√6 प्लस में 2√2 था, तो 2√6 माइनस में प्लस था, यहाँ पर माइनस कर दिया, 2√2 बन गया हमारे पास। और √3 था ऐसे, तो हमने क्या करना है, सिर्फ सिंपली 2√6 माइनस 2√2 से ऊपर डिवाइड कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली नाउ अब हमारे पास क्या आया बच्चों, देखो ध्यान से देखेंगे। जब हमने 2√6 माइनस 2√2 था, 2√6 माइनस में 2√2 था, ये वाली टर्म थी, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों देखो 2 दोनों में देखो कॉमन टर्म है, तो 2 दोनों में से बाहर निकाल दे तो बाहर बन गया 2√3, अंदर बचेगा हमारे पास √6 माइनस में √2 बन गया। वेरी सिंपल है। अच्छा अब इस वाली टर्म को देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा सा देखो इस वाली को कैसे करते हैं। तो 2√6 का होल का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 का भी स्क्वायर था ये वाला स्क्वायर, और ये √6 का भी क्या था, स्क्वायर था।
तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर करने के बाद 6 बचेगा, तो 4 6 से कितना हो जाएगा बच्चों 24 बन जाएगा। तो यहाँ आ गया 24। और सिमिलरली यही स्टेप लगा दिए -2√2 का होल का स्क्वायर में, तो 8 बन जाएगा आपके पास ये। अच्छा अब देखो 24 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों 16 बच जाएगा। और ऊपर वाले टर्म को थोड़ा आप देखो हल कर लेते हैं, या 2√3√6 माइनस में √2 था, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, √6 बन गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3 को √6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √18 बन गया। ऐसे ही √3 को √2 से मल्टीप्लाई करा तो √6 बन जाएगा। समझ गए बच्चों बात या नहीं। और बाय में 8 चलता रहेगा, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करके 8 आएगा ना यहाँ पर। चलिए अब √18 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 18 का एलसीएम ले लो पहले, सीधा सीधा 18 का एलसीएम ले लो, तो 2 नी में 18, सॉरी मिट गया, गलती हो गया। अब 9 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है, 3 3 जा कितनी आता है 9 हो जाता है, ऐसे लिख दिया आपने। और 3 1 जा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। जब भी रूट निकालते हैं तो 2 2 के पेयर बना लेते हैं, तो 2 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और ये इसका पेयर बना नहीं इसलिए रूट में रहेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो जो पेयर वाला था उसे बाहर लिख देते हैं, जो अनपेयर वाला था उसे √2 के अंदर लिख देते हैं। तो हम √18 को √3√2 लिख सकते हैं और √6 एज इट इज़ रहने दिया। आप इसको देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आपके पास बच्चों निकल कर आ गया। समझ गए बात है नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास बच्चों नेक्स्ट सम है, सम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि sin 30 + tan 45 - कोसिकेंट 60 और सीकेंट 30 + cos 60 + cot 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल है, एकदम इजी है, आप ये कर सकते हैं। बस देखिए क्या करना है बच्चों यहाँ पर ध्यान से। sin 30 एज इट इज़ था, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 की 1 हो जाती है, कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2 में √3 हो जाती है। ऐसे ही सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, cot 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। पहले इन दोनों को ऐड कर लिया आपा ने, 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों 3/2 बन जाएगा। बीच में माइनस था यहाँ पर, देखो यहाँ माइनस होगा माइनस होगा, देखो यहाँ पर ये माइनस था, माइनस लगा दिया और 2/√3 एज इट इज लगा दिया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ 2/√3 था प्लस 1/2 प्लस 1 था, इस वाली टर्म को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 3/2 बन जाएगा और प्लस में 2/√3 एज इट इज आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों 3/2 माइनस 2/√3 का एलसीएम लेना है। देखिए तो क्या आएगा एलसीएम 2√3 एज इट इज आ जाएगा एलसीएम में। 2 इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना √3। तो ये ऊपर क्या बन गया यहाँ पर बच्चों 3/√3 माइनस एज इट इज कर लिया। अब इस वाली टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या 2, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं देखो 3√3 माइनस में 3√3 - 4 अपॉन में 2√3, ठीक है बच्चों। और नीचे वाली भी सेम टर्म थी तो इसका भी क्या आ जाएगा एलसीएम यही आ जाएगा। और बस यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस का निशान आ जाएगा। अब इस वाली टर्म से ये वाली टर्म तो कैंसल आउट हो गई, अब बचा क्या अपने पास 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय में 3√3 प्लस में 4 ये बच गया हमारे पास। तो 3√3 - 4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4 ये आपके पास सामने आ गया। अब फिर से इसका हमने क्या करना है बच्चों रैशनलाइजेशन करना है नीचे वाले टर्म का, नीचे से ही होता है रैशनलाइजेशन में। तो यहाँ प्लस था, सारी टर्म ये रहेगी, बस माइनस लग जाएगा बीच में यहाँ पर। तो 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3√3 - 4 से डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहाँ पर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला आपने और आइडेंटिटी पढ़ रखी है बचपन में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा आपने कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर वो क्या होता है बच्चों जल्दी बताओगे
ए का स्क्वायर ए प्लस में बी ब्रैकेट में ए माइनस में बी होता है। अब देखिए ए हमारे पास 3√3 है, बी हमारे पास 4 है, तो ए प्लस बी और ए माइनस में बी बन गया है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3√3 का होल का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, और ये दोनों सेम सेम थी इसलिए हमने इसके ऊपर 2 लगा दिया कि मतलब 2 बार टर्म है ये। देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3 का तो स्क्वायर था ही, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 27, और 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास 16। अच्छा ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ध्यान से करिए, ठीक है ना। 27 माइनस में 4 4 तक कितना हो जाएगा बच्चों 16, 27 में से 16 जाएगा क्या बचेगा 11, और 27 प्लस में 16 कितना हो जाता है बच्चों 43 माइनस 24√3 बन जाएगा। यहाँ क्या आइडेंटिटी लगी, ये देखो ये ए हो गया, ये माइनस बी का होल का स्क्वायर लगा हुआ है, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं इसको। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24√3 प्लस 11। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।